आज हम आपको लेकर चले हैं मथुरा के एक ऐसे पवित्र और रहस्यमय स्थान पर जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ से शुरुआत हुई थी उस नन्हे से बालक की, जहाँ पर उसे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा जाएगा। आइए जानते हैं इसका इतिहास, यह स्थान इतना प्रसिद्ध क्यों है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेके आई हूँ ब्रज के उस पावन जगह पर जहाँ पे बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये वो पावन जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान नवजात थे, उनको लेके वासुदेव आए थे और यहीं से कंस के महल से गोकुल लेके गए थे। यमुना नदी के किनारे स्थित वह स्थान जो श्री कृष्ण भगवान और वासुदेव जी की लीलाओं को दर्शाता है, जिसे कोयला घाट के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब वासुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तब वे यमुना तट के इसी क्षेत्र से होकर गुजरे थे। आइए सुनते हैं ये अद्भुत कथा। द्वापर युग में मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। जब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, तब कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव जी को कारागार में बंद कर दिया था। एकाएक करके देवकी के 7 पुत्रों का वध कर दिया था, लेकिन 8वें पुत्र के रूप में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। भद्रापद्र कृष्ण अष्टमी आधी रात की थी। जेल के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। कारागार के दरवाजे पर अपने आप खुल गए। वासुदेव जी की बेड़ियां टूट गईं। तभी भगवान ने वासुदेव जी को आदेश दिया कि वे उन्हें गोकुल नंद बाबा के घर पहुंचा दें। वासुदेव जी ने बालक श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। फिर भी वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को टोकरी में रखे यमुना के तट पर ले गए और यमुना जी पार कराने लगे। मान्यता है कि यमुना तट के जिस क्षेत्र को आज हम कोयला घाट के नाम से जानते हैं, वहां से होकर वासुदेव जी गोकुल की तरफ निकले थे। जैसे ही वे यमुना जी में उतरे, नदी का जल का मार्ग खुद बन गया था। उसी समय भगवान के अंतर्गत शेषनाग ने अपना फन फैलाया, श्री कृष्ण भगवान को वर्षा से बचाया। यमुना जी के पांव लगाने से यमुना जी का जल थोड़ा सूख गया था। इतनी कठिनाइयों के बाद भी वासुदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान को गोकुल पहुंचाया और वहां से एक कन्या को लेकर इसी घाट पर वापस आए और कंस की जेल में पहुंचे थे। आज भी कोयला घाट को उस दिव्य यात्रा की स्मृति से जोड़ा जाता है, जब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार कर रहे थे। यही था कोयला घाट का रहस्यमय और कथा। आप जब भी वृंदावन आए, एक बार यहाँ पे कोयला घाट के दर्शन जरूर करें। यही थी कोयला घाट की कहानी। और यहाँ एक छोटा सा यमुना महारानी का मंदिर है। अभी यहाँ पे संध्या आरती हो रही है। और मिलते हैं एक नए और ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।